साथियों, मैं प्रशांत तिवारी अर्नव। सियासी पारा काफ़ी बढ़ चुका है और पार्टियों के जो कि मोस्ट अवेटेड था मैनिफेस्टो, इसके पहले संकल्प पत्र आया था। दोनों का एकदम भर्ती गायब थी। लोग बहुत परेशान थे कि मैनिफेस्टो में रहेगा कि नहीं रहेगा। तो आज सब दोनों मुख्य जो मेन अपोजिशन पार्टी और जो रूलिंग पार्टी है, दोनों का ही मैनिफेस्टो आ गया। आज तो आ गया, लेकिन सुबह सुबह एक हमारा ट्वीट था, उसमें क्लियरली ये लिखा गया था। और हम लोगों को जब आचार संहिता लगा था तो यही हुआ था कि जो बचे हुए दिन हैं, अब हम लोगों को घोषणा पत्र में ये चीज़ मेंशन करवानी है कि 97,000 की भर्ती आप लिखित रूप में देंगे। घोषणा पत्र में 97,000 वहाँ पे मेंशन होना चाहिए। इधर उधर से नहीं काम चलेगा कि नौकरी दे देंगे, रोजगार दे देंगे, बेरोजगारी दूर करेंगे, ऐसे नहीं। 97,000 मेंशन करवाने के लिए हर कोई परेशान था। लखनऊ से लेके यहाँ वहाँ विधायक, एमपी, एमएलए जो जिसको करना था सब कर रहे थे। और इसी क्रम में आज सुबह मैंने ट्वीट भी किया था कि उसमें यही मैंने बोला था कि जो पार्टी अपने मैनिफेस्टो में कैबिनेट की फर्स्ट मीटिंग में प्राथमिक में 97,000 की भर्ती की बात रिटर्न में मेंशन करेगी, उसको ही सपोर्ट किया जाएगा। जो कि हमारी तादाद है 21 लाख। 21 लाख लोग हैं, 97,000 की मांग कर रहे हैं। लेकिन सुबह सुबह जब न्यूज आई, बीजेपी से एकदम गायब। उन्होंने चुनाव से पहले हमें निराश कर दिया, जो भी करना था कर दिया। बाद में सपा का आ गया। सपा में कम से कम उन्होंने बात की, लेकिन खुल के नहीं बोले। बस उन्होंने यही कहा कि शिक्षा मित्रों को नियमित किया जाएगा और 1 साल के अंदर जो रिक्त पद हैं भरे जाएंगे। ठीक है, ये चुनाव का समय है, आप वोट लेने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। फिर भी आप बीजेपी से सही हैं, उनसे आप सही हैं। लेकिन आप मुझे ये बताइए, जो शिक्षा मित्र हैं 1,30,000, अगर वही उन्हीं को आप दे नियमित कर देंगे तो हम लोग क्या भैंस चराने जाएंगे? इसी सब क्रम में हम भी सोच रहे थे कि अभी कुछ दिन पहले आप ईडब्ल्यूएस का विरोध भी किए थे। मैं खुद सवर्ण हूँ, मुझे भी सोचना पड़ेगा। बीजेपी को वोट नहीं दूंगा, मैं नोटा भी दबा सकता हूँ। क्योंकि देखिए, सभी पार्टियों के नेताओं से मिलकर घोषणा पत्र में 97,000 भर्ती शामिल हो, ऐसा प्रयास किया गया था। लेकिन कांग्रेस और आम आदमी के अलावा किसी ने कुछ भी नहीं, जू तक नहीं किया। इवन जो मेन अपोजिशन पार्टी सपा है और रूलिंग पार्टी बीजेपी, दोनों ने शामिल नहीं किया, सिर्फ जुमला दिया। तो ये बात है कि जब बीएड, बीटीसी, डीएलएड वाले जाएंगे कहाँ भाई चराने जाएं, जब आप सब शिक्षा मित्रों को नियमित कर देंगे। 1,30,000 जो शिक्षा मित्र हैं, ठीक है, आप बात कर रहे हो चुनाव का समय है, जुमलेबाजी तो चलेगी। वो भी अपना कुछ न कुछ देंगे। वो भी तो कहीं न कहीं कोई कह रहा था नहीं इतनी नौकरियाँ देंगे, कहीं कोने में लिखा तो था हम भी रिक्त पदों पे सभी विभागों में पता नहीं क्या क्या करेंगे। चलिए, सब बात सही है। बीच में बहुत सारे, देखिए अपना यूपी है, एक अलग ही यहाँ का चुनाव रहता है, जातिगत होता है। अभी रात भर सब लड़ेंगे, अगले दिन सब एक हो जाएंगे और सब मिल के धरना भी देंगे, सब मिल के लाठी भी खाएंगे। यहाँ का एक अलग ही कल्चर है। चलिए, हम उस पर नहीं जाते हैं। लेकिन शाम आते आते एक वीडियो आ गया। हमारे बहुत अजीज मित्र प्रदेश अध्यक्ष रजत सिंह यादव का, उन्होंने पूरा आकर्षण ही चुरा लिया। हम ट्वीट करने जा रहे थे कि सपा को भाई सब वोट दो, अच्छा वो कर रहे हैं, कम से कम वोट तो बोला। लेकिन तब तक इन्होंने कर दिया। भैया, आपकी सच्चाई तो सामने आ गई। आपकी सच्चाई तो खुद ही सामने आ गई। तुम पार्टी कार्यालय में जाके रजत सिंह यादव बता के, तो वहाँ माइक पकड़ते हो लंच टाइम पे, सुनने वाला कोई नहीं रहता है। हम्म और यहाँ तुम माइक में आके क्या बोलते हो, रजत सिंह जिला प्रतापगढ़। ऊपर से ये बोल रहे हो कि मैं 21 लाख लोगों को संचालित कर रहे हो। तुम संचालित कर रहे हो, हम लोग रिमोट कंट्रोल है क्या? 21 लाख लोगों को तुम संचालित कर रहे हो। तुमने इतने प्रदेश अध्यक्ष बनाए, उपाध्यक्ष बनाए, तुमसे क्या खुटर पुटर होता रहा सबने देखा है। इको गार्डन में सबने देखा है। लेकिन चलो, भर्ती इतना बड़ा मुद्दा था, कोई नहीं बोल रहा था। इतनी कम उम्र में अध्यक्ष बन गया हूं मैं। तुम आयोग से आते हो क्या, प्रदेश अध्यक्ष बन के आए हो? मेरे कहने से हजारों लड़के विधानसभा गए हैं। तुम्हारे कहने से, ओ दद्दा, ऐसा कुछ नहीं है। तुम्हारे कहने से क्या होता मैं बता रहा हूँ। ये जो तुम वीडियो वायरल की हो ना, 20 दिन पहले की है, पार्टी कार्यालय की, ठीक है, और अपने मुंह से खुद को आसमान बताना, ये वही हाल है। सजनी हमारी राजकुमार।
तुम क्या करते हो मैं बता रहा हूँ, मैं प्रशांत तिवारी, पीएनपी को 15 नवंबर को जो धरना हुआ था वो हमारे ही नेतृत्व में हुआ था, लेकिन हमने रजत सिंह को कह दिया भैया आप ही करो यार। भले ही मैंने 15-20 दिन की मेहनत की थी, और ये धरना 30 अक्टूबर को होने वाला था। मैं चंद्रा में पढ़ता हूँ, 4 से 8 मेरी बैच है, सुंदरम गेस्ट हाउस। हमारी बैच के जितने भी लड़के थे, बिट्टू से लेके सुमित, सुमन तुमन, सब लोग वहाँ से हमने प्रयास किया। फिर ये हुआ कि रजत सिंह भैया साथ नहीं देंगे, कोई नेता नहीं साथ दे रहा था। ये हुआ कि सब कापियों पीछे कराने में बिजी हैं, पैसा कमाने में बिजी हैं, कोई आए होएगा नहीं, और ये धरना तुम्हारा फ्लॉप हो जाएगा। फिर वो 30 अक्टूबर को धरना होना था। हम लोगों ने भी बहुत सोचा समझा। ये हुआ कि वहाँ पे पीजीटी टीजीटी का क्या इंटरव्यू चल रहा था, ये हुआ कि इस तरह से पोस्टपोन कर दिया गया। फिर हुआ दिवाली में होगा। फिर जब हमने स्टार्ट किया, सबसे पहले अश्वनी भाई, पंकज मिश्रा, राहुल यादव, अभिषेक मिश्रा, दुर्लभ मिश्रा, इन लोगों ने सपोर्ट किया। ये प्लान बना रहे थे लखनऊ का। जब इधर आ गया तो कहे नहीं नहीं नहीं, पहले यहाँ पे प्रहार होगा। फिर चलो हमने हैंड ओवर कर दिया, चलो भाई आप लोग भी आ जाओ, आप भी अध्यक्ष हो, आपके पीछे। धरने को सफल बनाना था, हमें क्रेडिट नहीं लेना था। लेकिन हमने तुम्हें यही बोला था कि रजत भाई किसी तरह पीछे नहीं हटना है, हमें विज्ञापन नहीं देना है। लेकिन तुमने दिन में इतनी मनमानी की, इतनी मनमानी की, खूब जम के लाइव आए, फोटो कैमरा सब कुछ हुआ, यहाँ तक कि तुमने ज्ञापन दे दिया, रिसीविंग लेते समय मुझे लेने नहीं गए। चलो ठीक है, पेपर में मेरा नाम नहीं आया, कोई दिक्कत नहीं। इको गार्डन तुम आ गए, हम भी आ गए। उसके बाद वहाँ क्या खेल शुरू हुआ, लाइव आ गए। 4 दिन बाद शिक्षा मंत्री का आवास घेराव हो रहा है, तुम मेरी फोटो ब्लर कर रहे हो। मुझे नहीं पता है, मेरे भी ये जानने वाले हैं, मैं भी लड़ाई लड़ रहा हूँ। जून जुलाई से तुम्हारे साथ लगा हूँ ज़मीन पे। उससे पहले मुझे 1.5 साल हो गया ट्विटर पे, लोग जानते हैं, अच्छे खासे लोग मुझे जानते हैं। अच्छा खासा मैं लिखता भी हूँ, चाहे जो पार्टी हो, जिसके खिलाफ जो मुद्दा हो, मैं बहुत अच्छा बढ़िया लिखता हूँ, और लोग प्यार भी करते हैं। ठीक है। फिर वहाँ से फिर ये हुआ, तुमने मेरी फ़ोटो ब्लर की, तुम आके बताया कि भैया पंकज मिश्रा मुझे ट्रोल कर रहे हैं। भाई क्यों ना करें, मैंने कहा अरे वो चूतियाँ, छोड़ो जाने दो यार, मुझे क्या पता यार स्टोरी क्या है, मेरा तो मोबाइल खुद बंद था। फिर आए तो देखे मैंने, मेरे 20 मिस कॉल थी, लोगों ने बताया बात ये है। तब दबाव पड़ा तो तुमने फिर सही फ़ोटो डाली। फिर बाद में तुम्हारे लोग मुझे बोलने लगे अरे उसने सही तो डाला है, लेकिन टाइम का डिफरेंस था। चलो, मैंने कहा चलो भाई छोड़ो जाने दो। फिर याद होगा 15 दिसंबर को धरना था। 15 दिसंबर को धरने में मेरी वीडियो वायरल हुई थी। ठीक है, मेरी वीडियो वायरल हुई थी। एक वीडियो वो भी है जिसमें तुम्हारे पीछे मैं खड़ा था और मीडिया के सामने मैं आ रहा था, तुमने मुझे दबाया हुआ है, बराबर से दबाया हुआ है। दूसरा कोई होता मर भी जाता। उसके बाद पुलिस के साथ क्या हुआ सबने हर वीडियो में देखा है। अब सुन लो आगे की। 23 का धरना हुआ, उसमें हमारी मोबाइल गई, थप्पड़ भी मारे गए। हम थे, विनोद पटेल थे, नमन गुप्ता, 2 लड़के और थे, एक रामपुर का कोई लड़का था। हमने किसी को बताने नहीं गए, लेकिन जानने वाले जान रहे हैं। ठीक है। 28 को धरना हुआ। 28 धरने के बाद सुन लो, अब जिस दिन सबसे ज़्यादा पब्लिक आई थी, बात सुन लो, अब सुन रहे हो ध्यान से तो। 28 को धरना था, सबकी वजह से लड़के आ रहे थे। हमने मत किया करो, हमारी वजह से आ रहे थे, हमारी वजह से आ रहे थे। ये जो भीड़ आ रही थी ना, हर कोई लेके आ रहा था। हम भी प्रयास कर रहे थे, तुम भी प्रयास कर रहे थे, हम लोगों से जुड़े जितने लड़के थे वो प्रयास कर रहे थे, उनसे जुड़े जो लड़कियां थी, बहनें थी, सब कोई प्रयास कर रहा था। क्योंकि वो उस समय तक ये हुआ था 17,000 सरकार ने, शिक्षा मंत्री ने बोल चुका 17,000 हम देंगे, तो लोग ये तक 97,000 करवाना है। सुबह के 9 बजे रजत सिंह भी आ गए, हम भी आ गए। हमने कहा चलो, कह रहे नहीं, अभी उन लोगों को वहाँ अटैक करने दो, तुम यहाँ पे लाइव भी आए हो, बता रहे हो कि वहाँ पे खेला हो रहा है। उसके बाद तुमने कहा उन लोगों को वहाँ करने दो, हम लोग बात दूसरी शिफ्ट में चलते हैं। हमने ज़बरदस्ती, क्योंकि वो हमारे जानने वाले लड़के थे, प्रशांत मिश्रा थे, कई लड़के वहाँ थे, कह रहे नहीं तुम्हें आना पड़ेगा, यहाँ कुछ नहीं कोई कर पाएगा। उसके बाद हम थे, दीपक गौतम था, सुंदरम गेस्ट हाउस 4 से 8 की जो बैच ऊपर वाली चलती है, वो 12 से 4 उसके लड़के थे। सब ने बाउंड्री फाँद के गए हैं, सबसे पहले हम लोग गए हैं। फिर वहाँ पे तमाशा पहले से ही हो रहा था, विकास सिंह राजपूत ने काफ़ी कुछ कर चुका था, और भी लड़के थे, ऐसा नहीं था। फिर तुम आते हो कुछ देर बाद, 1 घंटे बाद तुम आके बस में चढ़ जाते हो, धरने की वाट लगा देते हो। फिर उसके बाद बारिश होती है, क्या क्या होता है, तुम्हें बस में मारा जाता है, लेके जाया जाता है। एक वाक्य मैं तुम्हें और बता दे रहा हूँ।
उसी समय तुम्हारे कान में कोई एक लड़का बोलता है कि जनरल वाले तुम्हारा साथ नहीं देंगे, और जिसके सामने बोल रहा था, वो जो लड़की तुम्हारी आंसू पोंछ रहे थे ना, वो भी जनरल लड़की थी। ठीक है, आगे सुनो। जब तुम्हें बस में ठूस के लाया गया, उसके बाद तांडव हुआ। भीड़ एक ग्रुप में रमाकांत के साथ चार बाग गई, उसके पीछे जो भीड़ थी, हम थे, अनंत सिंह पटेल थे, पवन पांडे थे। वहां से आके जितना तांडव हुआ, लोग जानने वाले जाते हैं, हमें नहीं बताना है। उसके बाद राजीव रंजन, जो तुम शाम को बोल रहे थे ना, राजीव रंजन इको गार्डन में आए थे, उसको लाने वाले हम ही लोग थे। उनकी गाड़ी को हमने रोक लिया था। फिर उसके बाद से वो आए तो हमसे मिले, आप आकाश द्विवेदी? मैंने कहा मैं आकाश द्विवेदी नहीं हूँ, मैं प्रशांत तिवारी हूँ। बोले आकाश द्विवेदी ने फ़ोन किया था? हमने कहा हाँ। तो हम लोग चार बाग गए हैं, 2 मिनट का वहाँ पे बाइट हुआ है, तो ये हुआ कि यहाँ सही नहीं रहेगा, इको गार्डन जाइए। फिर इको गार्डन वो गए हैं, क्योंकि वहाँ बताया गया कि गेट बंद कर दिया गया है। फिर उसके बाद वहाँ पे आप आए हो, फिर आपका तूफान जो मचा हुआ था कि 10-12 लोग क्या नौटंकी हुई थी, सबने देखा था। अब आओ 3 वाले में, 28 में, अभी नहीं, 28 के रात की बात सुन लो ध्यान से। 28 वाली बात रात सुन लो। रात को 3 बजे मेरे जूते में पानी चला गया था। मेरे बगल में सोया हुआ था मोहम्मद अफसर, उसके बगल में रोहित दिनकर सोया हुआ था। उसके बाद बरेली के कई सारे लड़के थे, क्योंकि जाने का उनका साधन नहीं था, पानी चू रहा था बेचारे। मैं बोला रजत रजत, रजत तो गायब थे, रजत तो थे ही नहीं उस रात में। मेरा मोबाइल बंद था, नहीं तो मैं वहीं से लाइव में करता। मेरा तो फेसबुक पेज भी नहीं था उस टाइम, लेकिन मैं इधर उधर से वीडियो जरूर बनाता। लेकिन वही गुस्सा लगा, मैं जूता पहन के 5 किलोमीटर पैदल बैग लेके नौचंडी पकड़ के मैं प्रयागराज आया हूँ कि अब मैं इको गार्डन नहीं जाऊँगा। इतना गलत काम। इतने लड़के बेचारे पेड़ की छांव में बैठे हुए हैं, पानी चू रहा है, मेरे जूते में पानी कैसे भीग गए हैं। सुबह आके ये लोग अपना बताएंगे कि हम रात भर थे। और ज्यों मैं पहुंचा हूँ नौचंडी से, मैंने स्टेटस लगा दी कि मेरी तबीयत नहीं सही है, ऐसे ऐसे करके। लोगों ने कहा हाँ भाई तुम आराम करो। फिर इनका लाइव आ रहा है कि हम रात भर थे। भैया तुम कहाँ थे 28 की रात में? करोड़ों की शर्त लगा लो तुम, 1000-2000 क्या बात कर रहे हो, करोड़ों को लगा लो। फिर उसके बाद भैया ये आते हैं अपना, फिर फ़ोन पे गूगल पे शुरू हो जाता है। उसके बाद हमने विरोध भी किया, तो कुछ लोग कह रहे हैं आपके विरोध कर रहे हैं। भैया मैं भी दे दूं? कोई ये कह रहा है कि भैया आम प्रशिक्षित से कोई 1 रुपया लेगा तो मैं उसको मारूंगा, खुद ही अपना नंबर दे दे रहे हैं। चलो 3 को धरना ये हुआ कि चलो हो जाएगा भाई, 3 वाला धरना हो जाएगा, मुख्यमंत्री पे फोकस किया जाएगा, शिक्षा मंत्री छोड़ो बेकार है। उसके बाद आप लोगों की ड्रेसिंग सेंस मैं बता रहा हूँ, रजत सिंह आपकी और आपके जो उपाध्यक्ष हैं, आप लोग ऐसे लग रहा पहले से सेट था कि आप लोगों को शिक्षा मंत्री से मिलने ही जाना है। उसके बाद एक लड़के, हम उधर विधानसभा पे हैं कि नहीं भैया वहाँ मत घेरो, शिक्षा मंत्री का आवास यहाँ आओ। वहाँ हम लेके 20-30 लड़के खड़े हैं। बाद में पता चला एक लड़के को चोट लग गई है, क्योंकि ट्रेन उस दिन लेट आई थी। दौड़े दौड़े भागे भागे गए। आप आ रहे हो शिक्षा मंत्री से मिलने, 1 मिनट भी तुम्हारे अंदर था कि मैं जाके बच्ची को देखे आऊँ जिसका सर फटा है, जिसकी वजह से लोग लाल बत्ती पे ही रुक गए हैं? नहीं, तुमसे क्या मतलब था? तुम्हें तो शिक्षा मंत्री से मिलने जाता। उसके बाद जो तुमने टोली बना के ले गए थे, और शाम को जो वीडियो एक आया हुआ था विनोद पटेल का, सबने देखा था, तुम्हें जवाब खुद ही मिल गया होगा। चलो छोड़ो, ये भी हुआ। फिर उसके बाद 7 को प्रदेश भर ये हुआ, हर जिले में धरना प्रदर्शन हुआ, सबने किया। 8 को आचार संहिता लग गई। तुमने एक 28 वाला वीडियो जो तुम रो रहे थे बस में, वो वाला डाल दिए कि चलो भैया हमें सिंपैथी मिल जाएगी। यार जिस प्रदेश अध्यक्ष को ही नहीं पता है कि प्रदेश में आचार संहिता कब लग रही है, तुम कौन सा दच्ची करोगे यार? तुम धरना तुम दे रहे हो, 69,000 रेलवे निकाल ले रहे हैं, कौन सा दच्ची करोगे? तुम ये बताओ। 28 वाले धरने को इतने कंप्रहेंसिव धरना था यार, तुम्हारी वजह से मुझे 15 बैच वाले जो पुराने प्रदेश अध्यक्ष थे, वो सब बोल रहे हैं कि भाई प्रशांत तुम मेहनत तो बहुत कर रहे हो, लेकिन नेतृत्व बेकार है यार, हम लोग होते तो भर्ती निकाल लेते। हम क्या बोलें कि आप आवा जाओ, या बोले कि नहीं मेरा नेतृत्व खराब है? भैया अपने ये मिट्टू मत बनो, ठीक है? सबने मेहनत किया है। उन बहनों से मिले हो जो गंगा गोमती से आती थी, चली जाती थी, पैर में लग जाता था? नहीं। तुम्हारे साथ किसी को अटेंशन मिल रहा था तो तुम्हें बुरा लगता था, ठीक है? यही तुम 10 को भी धरना कर रहे थे, बता रहे थे 13 को मिलेगा। देखो भाई जो है सब जानते हैं, ये सब कम करो, सीधे बताओ। तुम सच्चाई जो था तुमने आज बखी दिया, आ गई सच्चाई सामने। तुम धरना भर्ती के लिए नहीं करते थे, तुम विरोध करने के लिए करते थे। और ये सरकार को भी हमें लग रहा पता चल गया था कहीं न कहीं
कि तुम ये कहीं न कहीं से कि कोई सिस्टम है, इसीलिए बस गेहूँ चक्कर में घुन भी पिसाया गया। मुझे ज़्यादा कुछ नहीं कहना है, अपना जानो अपना समझो।